चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज पंच की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत ने आतंकवाद के मुद्दे को पूरी दुनिया के सामने लाने का एक अभियान शुरू कर दिया और इसके लिए भारत ने 7 डेलीगेशन का गठन किया, जिसमें AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कुवैत में एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान की सेना को ऐसा कड़ा हमला बोला जिसकी हर तरफ इस वक्त चर्चा है। ओवैसी ने पाकिस्तान की सेना को बेवकूफ जोकर बता दिया। दरअसल पाकिस्तानी सेना ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को जो तस्वीर अभी हाल ही में भारत पर जीत के रूप में भेंट की है, वो दरअसल चीन के 2019 के सैन्य अभ्यास की तस्वीर थी और इस तस्वीर को लेकर ही ओवैसी ने ये तंज कसा। अब इस खबर पर अपने संवाददाता से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ओवैसी ने पाकिस्तान को लेकर और क्या कुछ कहा है। तो पाकिस्तानी सेना और नेता हैं बेवकूफ जोकर, ये बात कही गई है और जोकर बताया पाकिस्तानी सेना और नेताओं को। और जो तस्वीर भेंट की गई, जिस तस्वीर को लेकर ये बयान असदुद्दीन ओवैसी ने दिया है, ये तंज कसा है, वो तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो यही वो तस्वीर है जो चीन के साथ, जब चीन 2019 की ये तस्वीर, जब अभ्यास चल रहा, सैन्य अभ्यास और पाकिस्तान की आतंकवादी नीतियों पर कड़ा प्रहार करते हुए असदुद्दीन ओवैसी नजर आए हैं। इसके साथ ही PM शहबाज शरीफ को दी गई तस्वीर को लेकर ये तंज कसा है और वो तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 2019 की ये तस्वीर है। 2019 में जब चीन के साथ सैन्य अभ्यास था, जो चीनी सैन्य ड्रिल की थी, वो तस्वीर इसमें साझा की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि चीन की सैन्य तस्वीर को भारत पर जीत बताया जाता है इस तस्वीर के साथ में, लेकिन सच्चाई बिल्कुल इसके उलट है। तो पाकिस्तान किस तरीके से हर लेवल पर झूठ फैलाने की कोशिश करता है, एक बार फिर से ये जरूर साफ हो चुका है। ओवैसी की तरफ से कहा गया कि नकल के लिए भी अकल चाहिए और इनके पास तो वो भी नहीं है, ये बात असदुद्दीन ओवैसी ने कही। एक बार आपको सुनाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने अपने इस संबोधन में और क्या कुछ कहा। The Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there, and these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। तो वाकई ये बात बिल्कुल सच है कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए और वो अकल कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पास में बिल्कुल भी नहीं, और इसीलिए 2019 की जो तस्वीर है उसे साझा किया गया। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो मुसलमानों का प्रतिनिधि पाकिस्तान बनना चाहता है, ये बात भी असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कही गई है। उन्होंने सीधे तौर पर कुवैत में भारतीय प्रवासियों से डेलीगेशन की बातचीत करते हुए वो नजर आए असदुद्दीन ओवैसी, और इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। जहां एक तरफ पाकिस्तानी सेना और वहां के नेताओं को उन्होंने बेवकूफ जोकर बताया, वहीं इसके साथ ही उन्होंने कहा कि धर्म का कार्ड खेलकर पाकिस्तान बच नहीं सकता है। भारत में मुसलमानों की आबादी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है और पाकिस्तानियों से ज्यादा ईमानदार है हम, ये बात असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कही। यानी कि सीधे तौर पर अगर हम देखें तो असदुद्दीन ओवैसी ने मजहब से पहले देश को रखते हुए भी इस दौरान वो नजर आए। इसके साथ ही पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में लाने की भी मांग की गई है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से। किस तरीके से वो मांग की गई वो भी आपको दिखाते हैं। दरअसल सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए और हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आतंकियों की मदद का दावा इस दौरान अपने संबोधन के दौरान असदुद्दीन ओवैसी करते हुए नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि IMF से मिले कर्ज का पाक सेना जो है वो दुरुपयोग कर सकती है। जो हाल ही में IMF की तरफ से पाकिस्तान को जो कर्ज मिला है, ये बात भी उनकी तरफ से कही गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अमरेंद्र, सीधे तौर पर ये जो पूरी वीडियो है ये किरण रिजिजू की तरफ से साझा की गई है X के माध्यम से, और इस वीडियो में साफ तौर पर नजर आता है कि असदुद्दीन ओवैसी ने किस तरीके से तंज कसा है पाकिस्तान के ऊपर। उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है और पाकिस्तान के पास वो भी नहीं है। देखिए कृतिका, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई घटना के बाद जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान करारी
मात खा चुका है। उसके बाद वर्ल्ड फोरम पे इस समय 7 डेलीगेशन भारत का जो है अलग अलग कंट्री में पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर रहा है। ऐसे में सभी डेलीगेशंस में देखिए एक ना एक जो है मुस्लिम डेलीगेशंस में सदस्य हैं, और जो इस समय जो कुवैत की बात आप जो कर रही हैं जिसमें AIM के सांसद जो हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है, क्योंकि जिस तरह से इस घटना के बाद खासकर इस बात करें कि सिंदूर में करारी मात के बाद वहां एक झूठ का पुलिंदा फैलाया जा रहा है, और उसके बाद पाकिस्तान के जो जनरल हैं उनको जो है 2019 की एक मिलिट्री ड्रिल की फोटो दिखाकर वो कहते हैं कि ये भारत के ऊपर हमारी जीत है। तो उस पर ओवैसी का जो बयान है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, वो हमेशा झूठ फैला रहा है पाकिस्तान, और उसको लेकर उन्होंने न सिर्फ तंज किया, इसके अलावा मैं बता दूं ओवैसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ दिन पहले घटना के तुरंत बाद ओवैसी ने कहा कि 1947 में जिन्ना के 2 नेशन थ्योरी को भी भारत के मुसलमानों ने नकार दिया था, जब उनकी तरफ से ऑफर था कि यहां के मुसलमान जो है पाकिस्तान चले जाएं। तो साफ तौर पर ओवैसी ने कहा कि भारत का जो मुस्लिम है वो देश हित में है, भारत के साथ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है एकता की मिसाल है, और अगर देश पे किसी तरह का अटैक होता है, कोई आक्रमण होता है, तो सभी धर्म जो है एक साथ है। जो गंगा जमनी तहजीब है भारत की, वो एक साथ है, और किसी भी कड़े मुकाबले को वो लोग इस पर एक साथ हैं और किसी भी देश के खिलाफ में वो खड़े हैं। तो जिस तरह से धर्म का कार्ड लगातार पाकिस्तान खेल रहा है, और ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि पाकिस्तान का जो है मुस्लिमों के साथ है, तो भारत के मुस्लिमों की तरफ से और जो डेलीगेशन दुनिया में इस वक्त है, तो ओवैसी की तरफ से ये बयान कि धर्म कार्ड के नाम पर भी वो ना खेले, क्योंकि पाकिस्तान में जितने मुस्लिम है उससे ज्यादा मुस्लिम हिंदुस्तान में है और वो देश हित में। ये बयान बताता है कि किस तरह से एक कूटनीतिक तौर पर जो है एक दबाव पाकिस्तान के ऊपर है। और यही नहीं, अगर मैं बात करूं कुछ और एग्जाम्पल की, तो देखिए इस घटना के बाद से अगर आप बात करें जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की, तो जब श्रद्धांजलि सभा हुई तो उसमें भी उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के ऊपर अटैक ये देश पर अटैक है, और मुस्लिम हो हिंदू हो देश का हर नागरिक साथ है। बिल्कुल अमृत, कहीं ना कहीं सीधे तौर पर हम देखें तो अब मजहब से पहले राष्ट्र की बात करते हुए कहीं ना कहीं सभी दल के नेता इस वक्त इन दिनों नजर आ रहे हैं, और ये एक बहुत ही अच्छी बात भी है कि विदेशों में जाकर भी यही चीज नजर आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए।